अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल यूट्यूब DAE मैथ पर आके महमूद पर वेलकम करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया हो मैथ 212, DAE मैथ 212 और DAE मैथ 233 जो कि सेकेंडरी बुक बनती है हमारे पास मैथ की। तो इसमें हमने जो कंप्लीट करी जो लास्ट लेक्चर था एक्सरसाइज 5.2 और 7.2 मैथ 212 और मैथ 233 का, उसमें हम पहले 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे पास सवाल नंबर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 5 में कहता है कि इंटीग्रेशन dx, ठीक है, बाय 1 माइनस कॉस एक्स। जो सवाल नंबर 4 है जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें और इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है। दोनों में हमने क्या करना होता है, रैशनलाइज कराना होता है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट हो मेरे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो सवाल नंबर 5 में कहता है dx को अभी हम क्या करेंगे, इसको 1 कर लेते हैं और dx को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स बना दिया। अब सवाल नंबर 4 में मैंने इसको रैशनलाइज कराया था, तो इसमें भी अगेन हम क्या करेंगे, रैशनलाइज ही करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस एक्स और बाइटा की फॉर्म में 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। रैशनलाइज क्या होता है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसी को हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो साइन माइनस का होता है वो हमारे पास प्लस के साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी और डिवाइड की फॉर्म में भी। अब इसके बाद हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1 के साथ तो सेम टू सेम इसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों की बेस सेम है तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब आगे हमारे पास कॉस का स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जब भी बेस हमारे पास सेम होती है तो पावर्स ऐड हो रही होती है, तो यहाँ पर कॉस और कॉस साइड की पावर बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अब 1 माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फार्मूला को बताया था कि साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का स्क्वायर एक्स इक्वल 1। अब इसमें से हमने 1 माइनस कॉस का स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 तो हमारे पास है लेकिन इसको उठा के राइट साइड पर ले जाएंगे आप, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स बन गया। अब वो हमारे पास किसके बराबर है, साइन के स्क्वायर एक्स के बराबर, तो लिहाजा यहाँ पे हम साइन का स्क्वायर एक्स पुट कर लेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स साइन का स्क्वायर एक्स और dx। और अब इस नोट से हमारे पास ऊपर डिवाइड के फॉर्म में, नीचे हमारे पास एक रकम है, ऊपर हमारे पास प्लस के साथ 2 रकमे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। कॉस एक्स, यहाँ पर हमारे पास साइड की पावर मतलब साइड की पावर है। इस साइड की पावर से मुराद ये हुआ कि साइन को हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक साइन को अलग कर लूँगा और अगली वाली साइन को भी मैं अलग कर लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इसके बाद हमारे पास 1 बाय साइन का स्क्वायर। अगर मैं 1 बाय साइन को देखता हूँ, चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर का, तो ये हमारे पास बराबर होता है कोसेकेंड के। अगर इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिहाजा 1 बाय साइन का स्क्वायर एक्स बराबर होगा किसके, कोसेकेंड के स्क्वायर एक्स के। इंटीग्रेशन कोसेकेंड का स्क्वायर एक्स आ गया प्लस कॉस बटा साइन, कॉस और साइन फर्स्ट ईयर का फार्मूला 5.3 के अंदर ये कॉट एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है, कॉट एक्स। और 1 बाई जो साइन है ये हमारे पास कोसेकेंड के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, किसी इंटीग्रेशन को कोसेकेंड के स्क्वायर के साथ भी और इसी इंटीग्रेशन को कॉट एक्स कोसेकेंड के साथ भी अप्लाई कर देनी है। तो सिंपल वर्ड क्या, मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम अलग अलग करके। सबसे पहले कोसेकेंड स्क्वायर के साथ प्लस कॉट एक्स और
कोसिकेंट एक्स के साथ अलग अलग हमने इंटीग्रेशन को लिख लिया। अब हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट का स्केयर, कोसिकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस कॉट एक्स, यानी कि इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद है, तो हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स भी बराबर होता है माइनस कोसिकेंट एक्स के और प्लस का सी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, तो कोसिकेंट के स्केयर की जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास कॉट एक्स है, किसका, माइनस का, और कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स भी हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स के बराबर है, तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। उम्मीद करूँगा कि इनके पहले पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके सवाल नंबर 6 की जानिब। अब जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 6 है। इस पर कहता है ए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, वर्टिक की फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में साइन का स्केयर मल्टीप्लाई कॉस का स्केयर है। तो अब हमारे पास अगेन ऊपर 2 रकमें आ चुकी प्लस के साथ, नीचे 2 रकमें तो हैं लेकिन मल्टीप्लाई के साथ। तो हम क्या करेंगे, मैथ का रूल लगाकर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को, ए साइन का क्यूब एक्स ओवर साइन का स्क्वायर एक्स कॉस का स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस का क्यूब एक्स बाय साइन का स्क्वायर एक्स कॉस का स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो कैंसिल होता है उनको हम कैंसिल कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, हमारे ये सबसे पहली बात कि इनको हमने कैंसिल कर दिया आपस में। इसके बाद कॉस का क्यूब और कॉस का स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ए साइन एक्स रह गया डिवाइड के फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास कॉस का स्क्वायर बच चुका है। कॉस का स्क्वायर से मुराद के 2 कॉस हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉस को मैं इसके साथ अलग कर लेता हूँ और एक कॉस को मैं 1 के साथ अलग कर लेता हूँ, प्लस यहाँ पे आ जाता हूँ बी। अब देखें कॉस एक ऊपर बच चुका है हमारे पास, ठीक है, कॉस हमारे पास एक ऊपर बच चुका है और अगेन नीचे 2 साइन है, साइन की पावर एक्स है ना, मतलब साइन की पावर 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर भी इस साइन को 2 हिस्सों में तोड़ लेना, एक साइन एक्स के साथ और एक अगेन साइन एक्स के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन, यहाँ से हमारे पास एक ए बच चुका है। साइन बाय कॉस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स का फार्मूला होता है हमारे पास tan एक्स के बराबर। ये हमारे पास फर्स्ट का फार्मूला है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, tan एक्स 1 बाय कॉस, ठीक है, 1 बाय कॉस एक्स बराबर है किसके, सीकेंड एक्स के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स आ गया, प्लस बी कॉस बटा साइन हमारे पास कॉट के बराबर है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कॉट एक्स आ गया और 1 बाय साइन, ठीक है, 1 बाय साइन किसके बराबर है, कोसिकेंट एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, कोसिकेंट एक्स लगा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है इस ए को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, tan एक्स सेकेंड एक्स बच गया। यहाँ से बी को बाहर निकाल लें और साथ में डी एक्स लिख लें, प्लस यहाँ से बी को बाहर निकाल लें, कॉट एक्स और कोसिकेंट एक्स और ये डी एक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इंटीग्रेशन यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। अब सेकेंड एक्स और tan एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जिसका हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है वो हमारे पास है सेकेंड एक्स tan एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास सेकेंड एक्स है। इसके बाद हमारे पास प्लस बी वैसे का वैसे कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की जो इंटीग्रेशन मौजूद है हमारे पास वो हमारे पास होती है माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में मज़ीद हम इसको एक और बढ़ा लेते हैं, ए सेकेंड एक्स प्लस माइनस माइनस का बी कोसिकेंट एक्स प्लस का सी स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास है आंसर है सवाल नंबर 6 का। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई किया है जो कि सेकेंड एक्स के बराबर है,
यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई किया जो कि माइनस कोसिकेंट एक्स के बराबर है। अगेन इस प्लस को माइनस को मल्टीप्लाई कराया, प्लस माइनस माइनस हो गया और बी कोसिकेंट एक्स आ गया, प्लस का सी आ गया। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 7 है, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में दो रकमें हैं लेकिन मल्टीप्लाई के साथ है और ऊपर हमारे पास माइनस के साथ दो रकमें आ रही हैं। तो हम सबसे पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। साइन का स्क्वायर एक्स बाय साइन का स्क्वायर एक्स और कॉस का स्क्वायर एक्स माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स बाय साइन का स्क्वायर एक्स कॉस का स्क्वायर एक्स और डी एक्स आ गया। अब जो कैंसिल होते कैंसिल कर दिए, आपस में कैंसिल हो गए और ये आपस में कैंसिल हो गए। अब ऊपर जो कैंसिल हो गया तो मतलब कि 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। तो 1 बाय कॉस किसके बराबर है? सेकेंड के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा? सेकेंड का स्क्वायर एक्स लिख लूँगा क्योंकि स्क्वायर पावर के साथ आ चुका है। अब 1 बाय साइन का स्क्वायर 1 बाय साइन बराबर है कोसिकेंट एक्स के, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर कर दिया। साइन की पावर थी तो इसलिए यहाँ पर हमने पावर लगा दिया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। सेकेंड का स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट का स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो सेकेंड की स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास tan x, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास? tan x होती है और कोसिकेंट के स्क्वायर की हमारे पास होती है माइनस cot x। तो इसके माइनस का cot x प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस माइनस के साथ अब आप कर लें मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस cot x और प्लस का c। स्टूडेंट सी हमारे पास आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आज के लेक्चर का आखिरी सवाल और जिससे हमारे पास 5.2 और 7.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें इसका होल पावर क्या आ रही है? स्क्वायर में आ रही है। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर के यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और b आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया? फार्मूला ओपन कर लिया। होल पावर से मुराद होता है साइड की पावर, ठीक है। आज तो बोलो भाई। अब इंटीग्रेशन साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 मैं लिख लेता हूँ माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x के। चैप्टर 6 का ये फार्मूला है फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूले को अप्लाई कर देना साइन 2x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं 1 के साथ भी और साइन 2x के साथ भी। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है जी? x हो जाएगी। मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आते हैं तो d के साथ जो रकम जो चल रहा होता है x है तो x के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, y है तो y के साथ इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस की कॉस x होती है। अब x हमारा इस वक्त 2 साथ आ रहा है तो लिहाजा इंटीग्रेशन में वो 2 क्या होता है? डिवाइड होता है एंगल में, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो एंगल होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2x बाय 2 और प्लस का c। स्टूडेंट सी हमारे पास आज के लेक्चर का आखिरी सवाल। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे 5.2, 5.1 और 5.3 की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो जो मेरे इस चैनल पर अगेन नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम नई अपडेट्स आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो आइए मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।